आज का वचन, मेरे मन की जिम्मेवारी किसकी है? पड़ोसी की या मेरी? हाँ, मेरा मन किसका है? मेरा हृदय किसका है? तो मेरे हृदय की जिम्मेवारी किसकी है? बोलो, जोर से बोलो, बोलो। मेरे हृदय की जिम्मेवारी मेरी है, मेरे मन की जिम्मेवारी मेरी है। आपका हृदय आपका है, उसकी जिम्मेवारी भी आपकी है कि आप उसके अंदर क्या रखते हो। हाँ, प्रभु कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। तो हम कितने कीमती हैं, हमारा हृदय कितना कीमती है, सोने से भी बहुमूल्य है। हाँ, आपके पास एक सोने का बॉक्स है, हाँ, और हर व्यक्ति सोचता है उसके अंदर, तो अगर बॉक्स सोने का है तो उसके अंदर माल क्या होगा? हीरे जवाहरात। समझ रहे? बट जब कोई उसे खोले, उसमें से जर लगे हुए सिक्के निकले, हाँ, उसमें से कोई पुराना पत्थर निकले, उसके अंदर से कोई टूटी हुई चीजें निकले, आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, बॉक्स तो सोने का है, इसमें तो बहुमूल्य चीजें रखने की बॉक्स है ये, बट इसमें क्या कबाड़ रखा हुआ है। कितना पागल है ये व्यक्ति, क्या बोलोगे आप? हाँ, ऐसा ही रिएक्शन होगा हमारा। आप जानते हैं, वो सोने का बॉक्स, वो महंगा बॉक्स आप हैं, आप हैं वो बॉक्स। लेकिन आपने अपने उस सोने के बॉक्स में क्या रखा हुआ है? हाँ, वो कीमती चीजें रखने का स्थान है, लेकिन हमने अपने अंदर उस बॉक्स में क्या डाला हुआ है? आज वो हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। मेरे अंदर, बोलो, मेरे हृदय की जिम्मेवारी मेरी है। आप उसमें क्या रखते हैं? बाइबल कहती है मत्ती 12 उसका 35 में, मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरे भंडार से बुरी बातें। लिखा है भला मनुष्य मन के भले भंडार से। मन क्या है? हाँ, एक बॉक्स है, एक भंडार, उसके अंदर तुम क्या रखते हो? समझ रहे? वो एक रखने की जगह है। लेकिन मनुष्य के भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। आपके सोने के बॉक्स में कौन सी बातें भरी हैं? भली बातें या बुरी बातें? हालेलुया। आपके इस हृदय में प्रेम, दया, माफी, आनंद, शांति, संयम भरा हो सकता है, और इसी मन के अंदर पाप, व्यभिचार, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, वो भरा हो सकता है। हालेलुया। मन क्या है?
एक भंडार है, उसके अंदर क्या चीजें भरी हैं। आज मैं बोल रही हूं, अगर आप आज का वचन ध्यान से सुनेंगे, आज आप आजाद होंगे सालों की प्रॉब्लम से, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, प्रॉब्लम अंदर की है। हीलिंग अंदर होगी, रिजल्ट बाहर आएगा। हालेलुया। आप कितने लोगों के पास फोन है? हाँ, फोन है, हाथ उठाओ। तकरीबन सबके पास। आप अपने फोन में कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं, हाँ, कुछ गाने डाउनलोड करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं हम लोग। उसकी एक लिमिट होती है, हाँ, एक मेमोरी कार्ड होता है, उसकी एक लिमिट होती है, और वो जब भर जाते हैं तो वो फुल हो जाती है, और हम उसे रोज सुनते हैं, और कई बार हम बोर हो जाते हैं और हम सोचते नहीं, अब मैं कुछ नया इसके अंदर डाउनलोड करूंगा। और आप जब उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि आपका कार्ड फुल हो गया है, आपकी मेमोरी फुल हो गई है। तो आप क्या करते हो कि आपको कुछ पुराना डिलीट करना है, तब वो नया आपके फोन में आएगा। हालेलुया। और आप क्या करते हो, कुछ ओल्ड वीडियो, कुछ पुरानी चीजें, पुराने सॉन्ग या पुराना कुछ भी, आप क्या करते हो, डिलीट करते हो। और जब आप डिलीट करते हो तभी नया उसके अंदर डाउनलोड होता है। ऐसा ही होता है, हाँ, ऐसा ही होता है। हालेलुया। बट बहुत सारे लोग 50 साल पुराना डाउनलोड की हुई चीजें, 20 साल पहले घटी हुई घटना, 10 साल पहले किसी ने आपके साथ क्या किया, अभी तक आपके हृदय में डाउनलोड है। और जब भी आप मुंह खोलते हो वही सीरीज चलती है। फलाने ने मेरे नाल ऐदा किया, उन्हें मेरे नाल ऐदा किया, ओदे करके मेरा नुकसान हो गया, मैं उन्हें कदे माफ नहीं करूंगा, मैं आ नहीं करांगी। और आप रोज वही रील आपके अंदर से चलती है डेली, और आप कभी बढ़ नहीं पाते, आप उसी जगह पे स्टक हो गए हो, वहीं पे हो। क्योंकि 50 साल पहले जो हुआ था अभी तक आप डेली उसको सुनते हो, डेली। तेनू नहीं पता मेरे नाल की होया सीगा, जदों मेरा विआह होया सी ना, फलाने ने तेरा ऐदा कीता सीगा, मेरा बिजनेस च उन्हें मेरे नाल आ धोखा कीता सीगा। 50 साल दियां गल्लां हाले तक डाउनलोड कीतियां हुई ने, और उत्थे है, वधे ही नहीं, अपनी लाइफ च वधे नहीं। क्यों? हाले तक पुरानी चीजां, गंदगी वाली चीजां स्टोर कीतियां हुई ने। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन अभी तक हमारे अंदर जदों भी अपा किते बैठना है, किसी रिश्तेदारी दे जाना है, किते जाना है, अपा ओही गड़े मुर्दे खेड़ लेने हैं जेड़े अपा 50 साल पहला पता नहीं किसी नू याद होवे ना होवे, अपा डिलीट नहीं करनी वो चीज। अपा रिवर्स कर करके दिन च पता नहीं कितनी बार सुनते हैं उन्होंने चीजों को। रोज अपने जख्म नू कुरेदते हैं, आप हील नहीं होंदे ना अपने आप नू। डेली वो जख्म कुरेदते हैं, कड़वाहट। जदों भी तुसी उस चीज नू याद करते हो
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ, ਜਲਨ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬਦਲਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। प्रभु दे अगे आना, प्रभु माफ कर दे, मैं भुलाता, मैं माफ कर दिता। थोड़ी देर बाद प्रभु मैं सब कुछ तेनू देना, थोड़ी देर बाद फिर चक लेन प्रभु दे हथ, ओ नहीं नहीं प्रभु आ मैनू दे दे दोबारा। फिर असी उसे चीज़ां नू गाने आ, इस करके असी वधदे नहीं कदे। 50 साल तो असी उही चीज़ां रखियां ने, उदा ही उसे जगह ते असी है। नया हुण आऊगा किद्दां, क्योंकि साडा हिरदे कोई यूट्यूब नहीं हैगा जिन्ना मर्जी कुछ पाई जाओ, ओदी लिमिट है। हाँ, मैमरी कार्ड की लिमिट होंदी है, समझ रहे हो। एक टाइम आंदा ते कुछ ज़्यादा हो जाता है ते उत्ते लिखिया आ जाता है मैमरी इज फुल। हुण तुहानूं कुछ पिछला डिलीट करना पएगा तो तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। इदा ही साडा हार्ट है, साडा हिरदे भी इदा दा ही है, ओदी भी एक लिमिट है। उत्ते इदा नहीं है सारा कुछ डाउनलोड हो जाए, ओदी भी एक लिमिट है। हुण ओदे विच तुसीं की डिलीट करना है तुहानूं पता है। हाँ, कई बार असीं साडा फोन ज़्यादा भर जाता है, फिर असीं देखते हैं किहड़ी फालतू चीज़ां ने। हाँ, केड़ा व्हाट्सएप तो डिलीट करना है, केड़ा फालतू चीज़ां डिलीट करनी है ताकि नवी चीज़ां आ सकन। बहुत सारे लोग कहते मैनू प्रभु की आवाज़ नहीं सुनती, मैनू परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनती, प्रभु मेरे नाल गल नहीं करता। वो गल कित्ते करे तेरे नाल, तेरी मैमरी फुल है, तेरे अंदर वो कड़वाहट, वो नफरत, वो बदला, वो गंदगी भरी हुई है। जे प्रभु तेरे नाल गल करे तो पहला तेनू अपनिया सारी चीज़ां नू डिलीट करना पैना जिहड़ियां पुरानियां तेरे अंदर वसियां हुईयां ने। हालेलुया। जदों तुसी नए हो जाओगे, जदों पुरानी चीज़ां चली जाणगियां, जगह खाली होएगी, फिर प्रभु कुछ भरेगा तुहाडे अंदर, फिर प्रभु तुहाडे नाल गल करेगा, नवीं चीज़ां तुहाडे अंदर पाएगा तो तुसी वधोगे फिर। हालेलुया। बोलो, मेरे हृदय की जिम्मेवारी मेरी है, उसके अंदर क्या रखना है और क्या डिलीट करना है, वो जिम्मेवारी मेरी है। प्रभु क्या कहता है, हमने पढ़ा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से। अब बुरा भंडार क्या है, वो 40 साल पहले की बदले की भावना, उन्हें मेरे नाल की कीता सी। कई लोग तो सच्ची डेथ बेड ते पए ने, कई बार चर्च आंदे ने लोकी, वो अपनी बीमारी की गल घट करते ने, चंगाई की गल घट करते ने, वो अपने दुश्मनों की गल ज्यादा करते। पास्टर जी उन्हें मेरी जमीन दब ली सी, वो मेरे नाल ते जादू टोना करता ता मेरा ये हाल हो गया, उन्होंने साडे नाल बड़ा माड़ा किया ता मेरा। मैं कहते जब तक ये जाएगी नहीं चीज़ां, तेरी चंगाई होनी ही नहीं कदे। पहला तू अपना मन तो साफ कर, उन्होंने माफ कर, पुरानियां चीज़ां छड्ड, फिर प्रभु तेरे नवा काम शुरू करेगा। हालेलुया। किन्ने लोगों को समझ आ रही है, पुरानी चीज़ां छड्ड दो। तू जानदे प्रभु की कहंदा है, तेरे पाप मैंने किन्नी दूर करते, जिन्ना पूरब तो पश्चिम है। और तुहानूं पता है वो पश्चिम किन्ना है, हुण तक किसी नूं मिलिया नहीं हैगा। जाई जाएंगे जाई जाएंगे, जे किन्नी दूर है, पश्चिम दा कोई छोर नहीं हैगा जितनी दूर प्रभु ने करती। जे ओ साडे गुनाह इन्नी दूर कर सकदा है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਰੇਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਖੁਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਖੁਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें नाराजगी दिया उन्हें मेरे नाल की किया, बहुत मन च नाराजगियां है, गुस्से ने और रखे हुए हैं। सलांद मार दी उन्होंने चो जब मुंह खोल दिया तेने तो यही गल्लां करनियां ने, मुंह चो बुराई निकलेगी। कुछ लोग दुनिया दे विच इहे जे ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, क्योंकि उन्हें उसकी खुराक मिलनी बंद हो जाएगी। हालेलुया। समझ रहे हो तुसी? थोड़े अंदरों चंगी चीज़ां निकलन, बुरिया नहीं। हुण तुहाडे अंदर केड़ा भंडार है? गली सड़ी बेकार चीज़ां दा भंडार है, या तुहाडे अंदर बहुमूल्य कीमती चीज़ों का भंडार है? अज भी असी उत्थे अटके हुए हैं। फलाने करके मैं वध नहीं सकिया, उन्हें मेरी लाइफ च जादू टोना करता, उहदे करके मैं कुछ नहीं कर पाया। दोष भावना। तुहानूं पता बाइबल कहती किसी ते दोष ना लाओ। कितों गलती नहीं हुई दुनिया च, सातों गलती नहीं हुई। एक भी बंदा हथ कर दे जितों कदे गलती ना हुई होवे, कोई नहीं है, सब तो गलती हुई है। पर अज वो तो दिखती नहीं है। आप मिंट लाने दोष लाते, फलाने ने ऐदा करता, उन्हें ऐदा करता, उन्हें ऐदा करता। दोष लाने वाली आदत तुहाडी बहुत गलतियां करे, लोगों ने तुहाडे ते बड़े दोष लाए होने। तुहानूं अच्छा चंगा लगे तो तुहाडे ते दोष लगे, जिद्दां दा तुहानूं फील होया। वो कई बार तो उस इंसान नूं पता भी नहीं हुंदा कि लोग ओहदे बारे की गल कर रहे, ओनूं उस गल दे नाल लिंक भी नहीं हुंदा, बट असीं ओहदे बारे गलत गल करी जांदे। हालेलुया। गलत वाचा से बंधे ना रहे, छोड़ दो उसे, तोड़ दो। अब दोष ना लगाएं। अब आपका हृदय कितने है? कितने? 2 दिल है किसी के पास? कितने है? एक को ही है। ओदे अंदर भंडार कितने है? एक ही है। ये तो बुरा भंडार होगा या भला भंडार होगा, या तो भली बातें होंगी या बुरी बातें होंगी, दोनों चीजें नहीं रह सकती। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें। या तो अच्छा भंडार या बुरा भंडार।
दोनों नहीं हो सकते। हालेलुया। या तो चिंता होगी आपके अंदर या विश्वास होगा, या तो डर होगा या खुदा पे उसके वचन पे विश्वास होगा, या तो आपका मन लालच से भरा होगा या उदारता से भरा होगा, या तो अपने मन में व्यभिचार होगा या पवित्रताई होगी। दोनों चीजें एक जगह नहीं रह सकती कभी भी। हालेलुया। रोमियो 12:2 में लिखा है, पढ़ लेंगे जल्दी से। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? नया मन। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप जानते पहले क्या होता था? दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, पड़ोसियां दी लाइफ च की हो रहा है, रिश्तेदारां दी जीवन च की हो रहा है, दिमाग उधर ही लगे रहंदा सी। बस मैनू पता लग जाए ओदी लाइफ च की हो रहा है, ओदी लाइफ च की हो रहा है, ओदी लाइफ च की हो रहा है। लेकिन जब एक इंसान प्रभु में आ जाता ना, फिर उसका ध्यान पता है कहां लग जाता है? प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु का वचन क्या कहता है, उसकी आज्ञाओं पे मैं कैसे चलूं, उसकी भली इच्छा क्या है मेरे लिए। आपका ध्यान सब जगहों से हटकर वचन पे लग जाता है, और जैसे ही वचन पे लगता है, वचन आना शुरू हो जाता है, मन नया होने लगता है, मन नया होने लगता है। पुरानी बातें जाती रहती हैं। आप सुनते हो यीशु ने हमारे गुनाह माफ किए, आप भी माफ करना सीख जाते हो। आप फिर कहते हो मैंने किसे तो की लेना है, जो मर्जी करे, मैनू तो बस प्रभु दे विच चलना है, मेरा परमेश्वर ने मेरा लेखा लेना है, प्रभु ने मैनू देना है, प्रभु मैनू आशीष देगा, मैंने किसे तो कुछ नहीं लेना। तुसी संसार तो कटना शुरू हो जाते हो, तुसी फिर चिंता नहीं करती की हो गया। तो यकीन नहीं मनोगे, मैनू कई बार सालों बाद कई बार कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा बंदा मिलता है जिहड़ा मेरे रिलेटिव या उन्हां नाल कनैक्ट हुंदा है, तो जदों आके वो मैनू कई बारी दस, अच्छा तुहानू पता नहीं फलाना मर गया, अच्छा तुहानू पता ही नहीं ओहदे मुंडा हो गया, अच्छा तुहानू पता ही नहीं ओहदा विआह हो गया, तुहानू पता ही नहीं ओहदा तलाक हो गया। मैं नहीं, मैं आपां ते सारा दिन प्रभु च बिजी रहने ना, आपां नू पता भी नहीं, आपां हुण कोई लिंक ही नहीं हैगा, आपां ने की करना पता करके। इंसान जो बोएगा आप ही कटेगा, समझ रहे हो? बट पहला की हुंदा सीगा, ले मैनू पता होना चाहिए सारी गल, कित्थे की चल रहा है, मैनू मेरे अंदर डाउनलोड होनी चाहिए सारी चीज़ां, मैं न्यूज़ चैनल सारिਆਂ ਨੂੰ दसूंगा, सारा दिन उत्थे ही ध्यान। बट जब प्रभु चाहे, वचन की कहता है, वो प्रभु ने दुनिया किद्दां बनाई, वो परमेश्वर के वचन च मैं प्रार्थना च वधना है, मैं वचन च वधना है, मैं उपवास च वधना है, वो मैं पुरानी चीज़ां छड्ड देनियां, हुण मैं नहीं पुरानी चीज़ां, तुहानू इंटरस्ट आना लगता है, तो तुहाडा मन नया हुंदा है। फिर जदों नया हो, नई चीज़ां डाउनलोड होणगियां ते पुरानियां डिलीट आपे हो जाणगियां। समझ रहे तुसीं? हालेलुया। और नवीं डाउनलोड कदों होणगियां? जदों पुरानी डिलीट करांगे। हालेलुया। आज लोग चाहते मेरे जीवन च कुछ नया हो, पर हो नहीं रहा, क्योंकि हले आपां पिछला डिलीट किया नहीं है। अज तुसी अपना डिलीट बटन दबा के जाना है इत्थों यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 4:2 से पढ़ेंगे। और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया।
कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वो फलवंत हुआ, और 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना फल लाया। तो यहाँ पर ये दृष्टांत है। तो यहाँ पर प्रभु अपने चेलों को समझाता है इस दृष्टांत का अर्थ। वो कहता है बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे। वचन कहाँ बोया जाता है बोलो? अभी आप वचन सुन रहे हो, ये वचन बीज है। ये कहाँ बोया जा रहा है? तुम्हारे हृदय में। समझ रहे? और अब जब ये बोया जा रहा है तो पुराना क्या हो रहा है? उखड़ रहा है, उखड़ रहा है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? वचन बोना, प्रभु का वचन तुम्हारी लाइफ में बोया जाना। पर लिखा है कि कुछ मार्ग के किनारे के हैं कठोर हृदय वाले। आज वचन सुन रहे हैं कि पुरानी चीज़ां छੱਡ दो, पुरानी कंप्लेन छੱਡ दो, किसी बारे ਉਹ बोली जान दो। असी 50 साल तो नहीं छड्डिया, हुण की छड्डना। असी तो जब तक बंदा मर ना जावे ना ਉਹਦੇ खिलाफ बोली जावांगे। असी तो चंगी तरह ਉਹਨੂੰ मार देवांगे अपनी गल्लां नाल ही। 50 साल हो गए सानू यही करते हुए, हुण भी करांगे, कोई फर्क नहीं पैंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ वचन नाल। कठोर हृदय वाले ਜਿਹੜੇ अपनी आदतां ਨੂੰ बदलते नहीं। वचन मन सुनिया चंगी तरह फिर भी बदले नहीं, छड्डी नहीं वो चीज़ां। लिखा है शैतान वो वचन चुरा के ले जाता उन्होंने हृदय चो। दूसरा पथरीली भूमि च बोए गए। वचन सुनकर हाँ कितना वधिया ना, पास्टर जी ने कितना वधिया वचन सुनाया, सच्ची ठा ठा लगिया जाके, है ना, बहुत वधिया वचन सीगा। रास्ते च जांदे जांदे कोई मिल जावे ते कोई गल छिड़ जावे, वो वचन ते किते ही गया। हाँ लिखा है जड़ नहीं रखी ते आपां फिर और गल्लां च लग गए। बट आपां ने जड़ किवें फड़नी है? ना तू सुनिया नहीं उन वचन की बोलिया सीगा, तू फिर छेड़ ले, छड़ हुण। अज वचन सुन के आई है ना, हुण इत्थे खड़ी रह, इत्थे खड़ा रह तू। हुण नहीं करनी है गल, जड़ पकड़ ली। लेकिन जे जड़ नहीं पकड़ी फिर वो कोई फल नहीं लैके आएगा, ओदी लाइफ उदां दी रहनी है। तीजे प्रकार दे केड़े? जेड़े वचन सुन के आए, जड़ ना पकड़ने के कारण जब क्लेश और उपद्रव होता है तो वो ठोकर खा लेते हैं। हालेलुया। और लिखा है कुछ झाड़ियों में बोए गए। ये कौन है? जिन्होंने वचन नू सुनिया पर संसार दी चिंतावां, धन का धोखा, हराम दी कमाई किद्दां करिए, रिश्वतां किद्दां लईए, बुराई नाल धन किद्दां कमाईए, उधरों दिमाग ही नहीं हट पाया, है ना। और बाइबल च लिखा संसार दी चिंता और अन्य वस्तुओं का लोभ, लालच उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाते हैं। मसीह में तो होते हैं, चर्च भी आते हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, बट लाइफ च कोई फल नहीं है उन्होंने दे। क्यों? क्योंकि वचन दी जगह संसार दी चिंता, धन का लोभ उनके हृदय से निकला नहीं और वचन निष्फल रह गया। पर अच्छी भूमि क्या है? हमारा हृदय। अच्छी भूमि में जब बीज बोया गया, वो उस व्यक्ति ने वचन को सुन के नहीं हाँ मैं सच्ची मैं सोचता थी क्यों नहीं बदल रहा मैं, पर अज मैनू मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अज तो मैं बदल जाना है, अब पुरानी चीज़ां डिलीट कर देनी है, कोई गल नहीं करनी, कोई बोलूगा तो उन्होंने बोलन भी नहीं देना। अज तो मैं प्रार्थना करनी है और मैं किसी ते दोष नहीं लाना। अज का वचन सच्ची मेरे लिए सीगा और तुमने ग्रहण किया और तुसी उहदे ते काम किया। जिदा ही तुहाडे लवे वो चीज़ां आईयां तुसी रिजेक्ट कीतियां और ग्रहण किया। वचन च लिखा है ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना और 60 गुना और कोई 100 गुना। फिर तुहाडी लाइफ नई हो जाती है, नई गल्लां तुहाडी लाइफ च हुंदियां ने। हालेलुया।
प्रभु कहता है अब तुम पुरानी सृष्टि नहीं, नई सृष्टि हो चुकी हो, तुम्हारा सब कुछ जीवन में नया हो चुका है। तारीफ करो परमेश्वर की।